नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा का पसंदीदा वेब न्यूज चैनल हिंदी टीवी 24। चुनावी बिगुल बज चुका है और राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है। अभी हम दरभंगा में मौजूद हैं अपने कार्यालय में और आज हम एक खास मुद्दे लेकर के खास मेहमान के साथ उपस्थित हुए हैं। मुद्दा राजनीति इसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ जो मुद्दे होते हैं वो राजनीति से जुड़ करके भी राजनीति के तौर पर लोग उसको नहीं देख पाते हैं। बात यहाँ हिस्सेदारी और भागीदारी की होती है। जितनी भी राजनीतिक दल बिहार में हैं, चाहे वो राजद की बात कर लीजिए, भाजपा की बात कर लीजिए या जनस्वराज की बात कर लीजिए, सबका एक ही नारा होता है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। लोग जातीय जन समीकरण की बात करते हैं, लेकिन उसी बीच में एक और समीकरण बीच में आता है, वो होता है दिव्यांग। बिहार में दिव्यांग की तकरीबन 70 लाख आबादी है, जो एक बड़ी आबादी है। तो इस आबादी का भी एक अधिकार होता है इस चुनाव में। आज इसी मुद्दे को लेकर के मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। हम उनसे समझना चाहेंगे, ये खुद अपने बारे में बताएंगे कि ये दिव्यांग का जो एक संघ है उसके कौन से पद पर होल्ड करते हैं, और उनसे समझना चाहेंगे कि दिव्यांग को लेकर के चुनाव में इनकी क्या भूमिका होनी चाहिए। चलिए सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आप अपना नाम, आप अपना डेजिग्नेशन बताइए। मेरा नाम मोहम्मद कुद्दूस उस्मानी है, जिला अध्यक्ष बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी दरभंगा। पूरे बिहार में ये संघ काम कर रहा है डिसेबिलिटी के लिए। क्या मांगे हैं? चुनाव सामने में है, बिहार का बिगुल बज चुका है। लोग जाति समीकरण की बात करते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप भी दिव्यांग हैं, आप एक संघ के अध्यक्ष भी हैं। आपकी क्या मांगे हैं और किस पार्टी से मांगे आपकी? नहीं, हम लोगों का पूरे बिहार में संगठन चल रहा है। हमारी जो राज्य स्तरीय प्रतिनिधि है, जितने भी राजनीतिक दल हैं, सबके यहाँ अनुरोध पत्र भेजा है कि दिव्यांगों को कम से कम 10%, 5% जो संभव हो चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन अब तक किसी भी राजनीतिक दल से इस तरह का कोई सकारात्मक संदेश नहीं आया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और 2011 के जनसंख्या के अनुसार हमारी जहां तक याददाश्त आ रही है कि 51 लाख लोगों का तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना हुआ बिहार में, और 19 से 25 लाख हम लोग ऐसे दिव्यांग मान रहे हैं जिनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं माना है। हम लोग लगातार 70 लाख दिव्यांग परिवार हैं पूरे बिहार में। और दुर्भाग्य की बात है कि हमारे कोई भी राजनीतिक दल हमको क्यों नहीं, जब सभी जाति को श्रेणी में मान रहे हैं, तो हम भी एक दिव्यांग एक जाति है, एक श्रेणी में आते हैं, हमको क्यों नहीं प्राथमिकता में लिया जा रहा, हमको क्यों नहीं श्रेणी में लिया जा रहा? ये दुख की बात है। मुद्दा तो बहुत काफी अच्छा है। इस मुद्दे को लेकर के ठीक चुनाव के समय आप लोग क्यों जागते? इससे पहले लेकर के क्यों नहीं आपने? नहीं, लगातार हम लोगों ने गांधी मैदान में, बापू सभागार में, और एक मेमोरियल है बड़ा, उसमें पटना में लगातार सम्मेलन हुआ है। तमाम राजनीतिक दल के प्रतिनिधि रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी प्रतिनिधि बिहार के विपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी थे। उन्होंने लगातार हम लोगों को वादा किया है कि हम दिव्यांग मंत्रालय का गठन करेंगे, दिव्यांग आयोग का गठन करेंगे, राज्य सलाहकार समिति का गठन करेंगे। तो जब कोई दिव्यांग विधायक नहीं होंगे, जब कोई दिव्यांग विधान परिषद में नहीं होंगे, तो दिव्यांग मंत्रालय का गठन कैसे करेंगे? जब महिला आयोग में महिला होती हैं या महिला मंत्रालय में महिला संभाल ली जाती हैं, SC ST में SC ST के लोग होते हैं, माइनॉरिटी में माइनॉरिटी के लोग होते हैं, समान वर्ग के विकास में समान वर्ग के लोग होते हैं, तो दिव्यांगों में तो दिव्यांग नागरिक चाहिए कि नहीं चाहिए? तब तो अब आप लोग राजद महागठबंधन को खोल करके वोट कीजिए, चूंकि तेजस्वी ने कह दिया कि हम इसका एक संघ बनाएंगे, इसका एक आयोग बनाएंगे। नहीं, उन्होंने लगातार हमारे 3 सम्मेलन में, पटना के 3 सम्मेलन में उन्होंने कहा है कि हम दिव्यांग आयोग का या दिव्यांगों के हित में जो संभव होगा वो प्रयास करेंगे। लेकिन वो प्रयास अब चुनावी प्रक्रिया में भी उनका दिखना चाहिए, या किसी भी राजनीतिक दल का। बिहार में जितनी राजनीतिक दल है, हम सभी राजनीतिक दल से मैं मांग करते हैं कि कम से कम 5% दिव्यांगों को चुनाव लड़ाया जाए। मतलब कुल मिलाकर के आप भी विधायक बनना क्या? हम बने नहीं बने, कोई तो दिव्यांग बने, कोई तो हमारा प्रतिनिधि करने वाला वहां हो। मतलब आप चाहते हैं कि हर दल में 5% जो है वो दिव्यांगों का भी अधिकार होना चाहिए, है ना? लेकिन मुद्दा ये है कि जो परिस्थिति अभी बिहार में बनी हुई है राजनीति की, कि एक अनार 100 बीमार वाली कहानी है। एक एक विधानसभा से 10-15 लोग दावेदार बन रहे हैं, और उस परिस्थिति में क्या लगता है आपको कि दिव्यांगों को भी कोई भी दल मौका दे सकती है, देना उचित है? क्योंकि हर पार्टी जो है ना, देखिए राजनीति समझ की बात है, हर पार्टी चाहती है कि हम ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारे कि वो सीट जीत करके आए, हम भी वहां जो है वो सत्ता में दाखिल हो सके। तो आपको क्या लगता है कि दिव्यांग इतना सक्षम है कि वो चुनाव जीत करके वहां आएंगे?
निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। किस तरह के सक्षम की बात आप देखना चाह रहे आप जानते हैं धन बल का प्रयोग होता है, अंदर की बात है, ये सारी बात लोग जानते हैं। क्या आपको क्या लगता है कि आपको बिहार में जितने दिव्यांग हैं सब गरीब हैं, सब ये हैं? बहुत लोग ऐसे हैं जो हर तरह से सक्षम है, बल्कि कि जो धन बल होगा वो खर्च करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे। बहुत सारे लोग हैं 1 रुपए करके चंदा देने वाले लोग लाइन में लगे हुए हैं कि आप सिंबल लीजिए और हम आपके लिए हर तरह से तैयार हैं। तो आपकी प्रमुख मांग है कि हर पार्टी अपने जो सीट बंटवारा कर रही है उसमें दिव्यांगों को आरक्षण दे, 5% सीट दे, जो जितना लड़े उसका 5% निकाल करके दिव्यांगों को चुनाव लड़ा दे। आप इच्छा रखते हैं चुनाव लड़ने? अगर कोई पार्टी चाहेगी तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। धन बल है ना, निश्चित तौर पर प्रयास होगा। आपसे उनसे उनसे सबसे चंदा लेकर लड़ेंगे, 1 वोट दो 1 नोट दो का नारा दो। और अगर सिर्फ धन बल की बात होगी और सिर्फ विरासत की बात होगी तो गरीब लोगों की, साधारण लोगों की और कमजोर पिछड़े वर्ग लोगों की बात का क्या मतलब हो गया? देश में सबसे कमजोर और असहाय अगर कोई है तो वो दिव्यांग परिवार है। मतलब अरविंद केजरीवाल वाला फॉर्मूला अपनाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की बात नहीं, अरविंद केजरीवाल ने तो बहुत सारे लोगों को 8 लाख में विधायक बना दिया दिल्ली में। हम वहां मौजूद थे, हम वहां उस वक्त शिक्षा ग्रहण करें, हमने अपनी आंखों से देखा है। ये वो परंपरा यहां क्यों नहीं अमल हो सकता है? कभी किसी राजनीतिक दल से आप जुड़े हुए थे? निश्चित तौर पर आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी के साथ बहुत लंबे समय तक हमने काम किया था। फिर आपने क्यों छोड़ दिया? नहीं, छोड़ नहीं दिया। जब उनका देहांत हो गया तो धीरे धीरे हम लोग मैं निष्क्रिय हो गया। किसी दल में इच्छा रखते हैं जाने की? इच्छा की बात नहीं है, लेकिन हम लोग का एक मकसद है। अभी जैसे हमारे बेगूसराय के जिला अध्यक्ष ने तय किया कि एक दिव्यांग को हम लोग चंदा पर चुनाव लड़ाएंगे। कमालपुर विधानसभा है। किस दल ने किया? कोई दल नहीं किया है। हम लोगों ने दिव्यांग के आधार पर तय कर लिया है कि 1 वोट मांगेंगे, एक नोट भी मांगेंगे, 1 वोट भी मांगेंगे। मान के चलिए थोड़ी देर के लिए परिस्थिति ऐसे बनती है कि हर दल के लोग आपको ऑफर दे कि चलिए हम दिव्यांग कोटे से कुद्दूस उस्मानी को मौका देते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो किस दल का टिकट लेना पसंद करेंगे आप? ऐसी इतना सकारात्मक वातावरण तो बिहार में बनेगा नहीं। पहले मान लेते हैं, मानने में उलझाना चाहता है, मान लेते हैं, मानने में नहीं, इतना सकारात्मक वातावरण होता तो हम लोग लगातार गांधी मैदान में, बापू सभागार में, कृष्ण मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम कर रहे हैं अब तक। और हमारे प्रतिनिधि सभी राजनीतिक दल से लिखित मेमोरेंडम उपलब्ध कराए, अब तक तो कहीं से कोई खबर नहीं है। देखिए मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है, बिना माने हुए तो मैथ का सवाल भी हल नहीं होता है। मान लिया कि नहीं प्रिडिक्शन की बात नहीं, जन्म ऐसी परिस्थिति अगर बनती है कि हर दल आपको ऑफर दे तो आप किस दल में? जिस दल से चुनाव लड़ूंगा उस दल से चुनाव जीत जाऊंगा। किस दल को आप? जिस दल से लड़ूंगा उस दल से चुनाव जीत जाऊंगा। कुल मिलाकर का पत्ता नहीं खोलना चाहते हैं, किस दल में जाना चाहते हैं? दल जाने की नहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आप जानते ही है कि हमारी सक्रियता कहाँ है। नहीं, देखिए आपकी मांगे जायज है, दिव्यांगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है कि मांग का जो टाइमिंग होता है वो क्या टाइमिंग है? जैसे अभी ठीक चुनाव का बिल्कुल वक्त चुका है, 5 साल से प्रयास कर रहे हैं, 3 बार तो हमारे अतिथि रहे हैं। लेकिन आपकी जो संघ है वो धरातल पर क्या काम कर रही है? बहुत काम कर रही है, लगातार काम कर रही है। हमारा क्यों नहीं, किसी दल ने क्यों नहीं इस बात नहीं, सभी दल हमको मौखिक तौर पर बोलते हैं, प्रैक्टिकल धरातल पर नहीं उतारे। एक तरह से हम लोगों को बच्चा समझ के घुमा रहे हैं। ये 70 लाख वोट है, ये निर्णायक वोट है, हर विधानसभा में एक मायने रखता है। ये अगर एवरेज बात किया जाए एक विधानसभा में तो कितने दिव्यांग होते होंगे? अब विधानसभा वाइज तो हम नहीं बता सकते अंदाजा, लेकिन मेरा अंदाजा है कि 2011 में दरभंगा में कम से कम 72,000 दिव्यांग थे पूरे जिला में। 2011 में हाँ। तो उसकी आबादी बढ़ी होगी निश्चित तौर पर, उसी हिसाब से विधानसभा का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो कभी कभी क्या होता है कि 1000-2000 जो है वोट निर्णायक होता है जीत और हार के लिए। अब तो मान के चलिए कि अगर इतने कम समय में अगर कोई दल नहीं मांगता है तो आगे की क्या रणनीति आप लोगों की होगी? नहीं, जैसे अब बेगूसराय का मैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र है, वहां से हमारे जिला अध्यक्ष ने तय किया कि हम इनको चुनाव लड़ाएंगे, 1 वोट दो 1 नोट दो किनारे पर। फिर उसी तरह धीरे धीरे हमारा कारवा बढ़ता चला जाएगा। तो ठगने का प्रयास जो करेंगे राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल, वो एक ही बार न करेंगे, हर बार थोड़ी कर लेंगे। ये पूरे 5 साल में हम लोगों ने सभी राजनीतिक दल से लगातार हाथ जोड़ा, विनती किया, लिखित मेमोरेंडम दिया कि हम लोग भी आप अपने शेयर में कीजिए, जैसे अल्पसंख्यक को करते हैं, जैसे दलित को करते हैं, जैसे ओबीसी को करते हैं, जैसे समान वर्ग को करते हैं, उसी तरह दिव्यांग को भी तय कीजिए। लेकिन अगर वो हमें आश्वासन देते रहे और हम पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर हम बड़ा कदम लेंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि कुद्दूस उस्मानी इनका नाम हुआ और दिव्यांगों के अधिकार की लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे हैं और कर भी रहे धरातल पे। व्यक्तिगत रूप में मैं इनको जानता हूं, काफी इंटेलेक्चुअल लोगों की श्रेणी में आते हैं,
समाज को इनकी काफी जरूरत है। एक चीज समझ में नहीं आता जब से मैं आपको जानता हूँ कि इतने समझदार, इतने पढ़े लिखे लोग, राजनीति से इतना लगाव क्यों है आप लोगों को? राजनीति के अलावा बहुत सारी दुनिया जहाँ लोग सोशल एक्टिविटी करके अपना जो है वो कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन देते रहते हैं। क्योंकि नहीं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मेरा राजनीति के अलावा नहीं है? राज आयुक्त निःशक्तता से डिसेबिलिटी की दुनिया में हमें सर्टिफिकेट मिला कि हमने दरभंगा में बहुत अच्छा काम किया। जिलाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रोशन सर ने हमें सर्टिफिकेट दिया कि हम डिसेबिलिटी और एजुकेशन पे बहुत काम किए। हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी हमें डिसेबिलिटी डेवलपमेंट और एजुकेशन पे काम करने के लिए हमें प्रमाण पत्र दिए कि हम बहुत अच्छा काम किया है वहां। आप कैसी बात करें कि हम सिर्फ राजनीति से जुड़े हुए? किस विधानसभा से आप आते हैं? मेरा विधानसभा क्षेत्र क्योंकि आता है। क्यूटी में अगर थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लेते, चूंकि काल्पनिक बातें भी हम लोग करते हैं, अगर आपको मौका मिलता है तो कितना वोट आपको आ जाएगा चुनाव में? चुनाव जीत जाएंगे। जीत जाइएगा? चुनाव जीत जाएंगे, मजबूती से चुनाव जीतेंगे। कितना वोट से? 10,000 वोट से चुनाव जीतेंगे। कम से कम 10,000 वोट से चुनाव जीतेंगे, ये पक्का वोट है। निश्चित तौर पर। जो हमारी होनेस्टी है, जो हमारा संघर्ष है, जो हमारी एजुकेशन है, और जो हमको जानते हैं लोग कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे रिक्वेस्ट करके उन लोगों की समस्या का समाधान कराएं, या कैसे हम स्वास्थ्य की दुनिया में उनके लिए प्रयास करते हैं, वो तमाम लोग खामोशी से गूंगा बहरा होकर हम वोट कर देंगे। कुछ ऐसे काम में हमारे दर्शकों को बताइए, कुछ ऐसे काम आप अपने विधानसभा के जिसका आपने करके आपने उनका उद्धार कर दिया हो, ताकि लोग इस आधार पर भी कह सके कि अगर इतना अच्छा काम कुद्दूस उस्मानी ने किया है तो इनके एक मौका मिलना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। आप अगर केवटी विधानसभा को जान रहे हैं तो खिरमा पथरा बाजार जो है वो बहुत बड़ा बाजार है। स्वतंत्रता की आजादी के बाद से आज तक वहां एक भी राष्ट्रीय बैंक नहीं था। हमारे 3 साल के अथक प्रयास से 2015 में वो बैंक भारतीय स्टेट बैंक का फुल फ्लेजर शाखा खुला है। इसकी डाटा, इसकी जांच भी आप कर सकते हैं। हमारे प्रयास से वहां 3 कब्रिस्तान की घेराबंदी, एक काम हमारे प्रयास से वहां 3 कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई है। हमारे प्रयास से हजारों बच्चों का दाखिला हुआ है, जिसमें हमारा 200-400 जरूर लगा होगा। पैसा रिक्वेस्ट तो हमारा होगा ही, कॉलेज के स्टाफ से, कॉलेज के प्रिंसिपल से, वाइस चांसलर से, एडमिनिस्ट्रेशन से। लेकिन अगर कहीं जरूरत हुई होगी तो 200-400 रुपए मेरा भी लगा होगा उसमें। ये आपकी उपलब्धि अभी तक? निश्चित तौर पर इंटरनल उपलब्धि है। कुछ चीजें नाम लेकर बताने की जरूरत नहीं होती है। ये थे हमारे साथ कुद्दूस उस्मानी, एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और दिव्यांग के संघ के जिला अध्यक्ष भी हैं, जो इन्होंने बताया। इनकी जो बातें हैं वो काबिले गौर, काबिले चिंता, काबिले फिक्र है। इनका एक नट सेल में ये कहना है कि अब तक केवटी में जितने भी विधायक आए हैं लंबे समय से, इतिहास के बाद की बात तो नहीं करेंगे, इधर कुछ 15-20 सालों की अगर बात कर लें तो जितने भी विधायक बन के आए हैं वो केवटी विधानसभा से बाहर के लोग हैं, वहां आकर के प्रतिनिधित्व करके चले जाते हैं। समझना पार्टी को नहीं, समझना केवटी विधानसभा के वोटर को है, समझना वो केवटी विधानसभा के लोगों को है, समझना केवटी विधानसभा की जनता को है। अगर केवटी विधानसभा की जनता इस बात को मानती है और एहसास करती है कि नहीं, सभी राजनीतिक दल को यह सबक सिखाना है कि भैया केवटी में इस बार जो विधायक बनेगा वो केवटी का बेटा बनेगा, तो वोट राजनीतिक दल से ऊपर उठ करके करे, वोट धार्मिक बातों से उठ के करे, जाति मुद्दों से उठ करके लोग जो है स्थानीय मुद्दे पे वोट करे, चाहे वो किसी भी दल का हो, केवटी का होना चाहिए। इसमें एक दावेदारी जो है वो कुद्दूस उस्मानी साहब की है कि दिव्यांग का जो आंकड़ा पूरे बिहार में लाया गया है कि दिव्यांग भी एक जाति, एक श्रेणी है, उस आधार पे भी 5% जो है वो आरक्षण जो है वो 5% अवसर हर दल को जो एक मौका देनी चाहिए था। और अगर ये मौका कोई भी दल इनको देती है तो निश्चित तौर पर ये अपना भाग्य आजमाएंगे। और इनका दावा है कि सिर्फ हम भाग्य ही नहीं आजमाएंगे बल्कि ये कंफर्म सीट जीत करके हम उस दल को जो है वो सदन में भेजने का काम करेंगे। यही बात है। चलिए, ये थे हमारे साथ कुद्दूस उस्मानी। देश और दुनिया की बाकी खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे हिंदी टीवी 24। धन्यवाद।